नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो मैंने आपको चंबल पढ़ाया था, बनास पढ़ाया था। तो बनास ही नदी का कुछ फैक्ट रह गया था, तो इसमें पढ़ते हैं अपन। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन बनास नदी की कुछ फैक्ट के साथ। बनास नदी, देखिए बनास नदी, मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक बांध वाली नदी कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया था तो आप आंसर दीजिए फटाफट से। चंबल नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी है वो? चंबल नदी। तो देखिए बनास नदी पर भी कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक बांध सभी को याद होता है, एक बांध सभी को याद होता है, वो होता है बिशुलपुर बांध। लेकिन उसके साथ इसमें पूछ लेते हैं कि एक और बांध बना हुआ है, उसका नाम बताइए, और अक्सर नहीं जानते कि वो बांध कौन सा होता है। तो इस पर कितने बांध बने हुए हैं? इस पर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है बिशुलपुर बांध और एक बांध बना हुआ है इसरदा बांध। कौन सा बांध? एक बांध बना हुआ है इसरदा बांध। देखिए अब ये जो बिशुलपुर बांध है ये कौन से ज़िले में है? टोंक ज़िले में। और ये जो है ये कौन से ज़िले में है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में। तो वो बहुत बार पूछ लेते हैं कि इसरदा बांध किस नदी पर बना हुआ है, इसलिए आपको मैंने ये फैक्ट बताया कि बनास नदी पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। जबकि बिशुलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में है। अब देखिए इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बिशुलपुर बांध है वो किसने बनाया था। ऑब्वियसली ऑप्शन में बिशलदेव होगा तो आप बिशलदेव सही कर दोगे, लेकिन बिशलदेव नहीं है। तो बिशलदेव को ही किसकी उपमा दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ की। तो ध्यान रखिएगा, बिशलदेव को ही विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। तो बिशुलपुर बांध का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अब देखिए बिशुलपुर बांध पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बनी है। किस बांध पर? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना किस पर बनी हुई है, किस बांध पर बनी हुई है? तो वह है बिशुलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बनी हुई है बिशुलपुर बांध पर। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, अरावली के समानांतर बहने वाली नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। देखिए अरावली के समानांतर, जैसे आपने ये ऐसे पतंगाकार बनाया है मैंने राजस्थान, और यहाँ से अपनी अरावली ऐसे है ना, अरावली ऐसे, और यहाँ से राजसमंद से ये नदी यूँ निकलती है सवाई माधोपुर में। किस में मिल जाती है? सवाई माधोपुर में किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो यहाँ पर है सवाई, वैसे ऊपर थोड़ा सा उधर हो गया, तो देखिएगा यहाँ से है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये आप देखिए अरावली है और अरावली के समानांतर ही बन रही है। देख, तो अरावली के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी? बनास नदी। ये कौन सी नदी है? बनास नदी। तो बनास नदी देखिए अरावली के समानांतर बहने वाली एकमात्र नदी है। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन करता है कि बताइए राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अरावली के समानांतर बहती है, तो वो कौन सी नदी होगी? बनास नदी। ओके, अब देखिए बनास नदी का आकार कैसा है, किस आकार में बहती है। जैसे आपसे मैं पूछूं चंबल नदी किस आकार में बहती है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी। ठीक है, तो इसी के साथ देखो इसका आकार, बनास का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा आकार? सर्पिलाकार। तो ये सर्पिला आकार में बहती है, जैसे ऐसे ध्यान रखिएगा कैसे बहती है, ऐसे। तो देखो सर्पिला आकार में कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। लेकिन इसका सर्वाधिक जो सर्पिला आकार है, क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक सर्पिलाकार कहाँ पाया जाता है, कि सर्वाधिक सर्पिला आकार कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा किस जिले में पाया जाता है सर्वाधिक सर्पिला आकार? टोंक जिले में पाया
जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बनास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, एक बिसुलपुर बांध बना हुआ है, एक ईश्वरदा बांध बना हुआ है। बिसुलपुर बांध टोंक जिले में है, जबकि ईश्वरदा बांध सवाई माधोपुर में है। बिसुलपुर बांध किसने बनाया था? अक्सर पूछते हैं एग्जाम में कि विग्रह राज चतुर्थ ने, क्योंकि बिसल देव देते हैं, आप ऑप्शन में पकड़ लोगे कि बिसुलपुर बांध बिसल देव ने बनाया था, लेकिन बहुत बार चेंज कर देते हैं। जो उसको उपमा दी गई थी, जो उसकी संज्ञा थी, वो ध्यान रखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ ने बिसुलपुर बांध बनाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसुलपुर बांध परियोजना। कौन सी? बिसुलपुर बांध परियोजना, जो बिसुलपुर बांध पर है। ठीक है। अरावली के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। आकार कैसा है इसका? सर्पिला आकार। ओके। सर्वाधिक सर्पिला आकार में कहाँ देखी जाती है? टोंक जिले में। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी होगी? बैड़ज। तो ध्यान रखिएगा, बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है बैड़ज। देखिए, बनास नदी में बैड़ज किस ओर से मिलती है? तो मैंने आपको बताया था मात्र 2 ही नदियाँ जो बनास में दाईं ओर से मिलती है, एक बैड़ज और मैनाल। बाकी सारी की सारी बाईं ओर से मिलती है। तो देखिए, बैड़ज नदी के बारे में बात करते हैं अपन। बैड़ज नदी का उद्गम, ठीक है, बैड़ज नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियों से। अब ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर। देखिए, ये नदी उदयपुर से जाती है चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद जाती है ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के किस स्थान पर? बिगोद नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। तो थोड़ा सा इस जगह ध्यान रखिएगा कि जो बैड़ज नदी है उसका उद्गम स्थल जरूर इंपॉर्टेंट है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर के बाद ये नदी कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद ये भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान में किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। देखिए, इस बैड़ज नदी को थोड़ा सा लॉजिक बता देती हूँ। ये बैड़ज नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से निकली। ओके, ये गोगुंदा की पहाड़ी से निकली और ये गई कहाँ पर? उदय सागर झील में। ठीक है। देखिए, जो गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बैड़ज नदी। ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि जो गोगुंदा की पहाड़ियों से है वो नदी निकलती है आयड़ नदी। कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी। तो आपसे पूछे गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी। बाय द वे ऑप्शन में बैड़ज नहीं है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे पूछे कि गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़। और इसके बाद जब उदय सागर के बाद ये बहने लगती है तब इसका नाम हो जाता है बैड़ज। क्या हो जाता है? बैड़ज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उदय सागर की झील के पहले इसका नाम होता है आयड़, और बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बाद में इसका नाम हो जाता है बैड़ज के नाम से ये जानी जाती है। पहले इसको बोलते हैं आयड़ और बाद में उदय सागर झील के बाद इसको बोलते हैं बैड़ज। ठीक है। अब देखिए, बाय द वे इसका उपनाम पूछ ले तो उपनाम क्या होगा इसका? आयड़। क्या है इसका उपनाम? आयड़। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उपनाम है आयड़, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो बैड़ज नदी है, बैड़ज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? के किनारे शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? पूछता है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा कौन सा शहर? उदयपुर शहर। तो बैड़ज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उदयपुर शहर बसा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बैड़ज। बैड़ज का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर के बाद ये नदी कहाँ जाती है? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद ये नदी कहाँ जाती है? भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर जाती है और बनास में मिल जाती है। देखिए, यहाँ थोड़ा समझिए, गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी किस नाम से निकलती है? आयड़ नदी के नाम से। फिर ये कहाँ जाती है? उदय सागर झील में जाती है। उदय सागर झील के बाद इसका नाम होता है बैड़ज। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उदयपुर शहर बसा हुआ है। इसका उपनाम है
पायड़। और इसी बेड़च नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इस पर बना हुआ है गोसुंडा बांध, जो कि कहाँ पर है भाई, चित्तौड़ में है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है, बेड़च नदी पर बना हुआ है, किस जिले में है, चित्तौड़ में है। ठीक है, यहाँ तक ये बेड़च नदी आपको कंप्लीट समझ में आई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। वह बेड़च नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, के किनारे आहड़ की सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, आहड़ की सभ्यता विकसित। ठीक है, तो देखिए बनास और बेड़च नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, आहड़ की सभ्यता विकसित हुई थी। इसी के साथ मैं आपके सामने दो नदियाँ लिख रही हूँ, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार सब इसको एक समझ लेते हैं। एक नदी है गंभीरी और एक नदी है गंभीर। दोनों ही नदियाँ अलग अलग है। कैसे अलग है भाई, देखो उद्गम, इसका उद्गम तो है, ये तो निकलती है एमपी के रतलाम जिले के जावेद गांव से। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है, एमपी के रतलाम जिले के जावेद गांव से। जबकि गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है, करौली जिले से। कहाँ से, करौली जिले से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंभीरी और गंभीर नदी अपने एक समझ लेते हैं, जबकि नदियाँ दोनों अलग अलग। गंभीरी नदी निकलती है एमपी के रतलाम जिले के जावेद गांव से। कहाँ से निकलती है, एमपी के रतलाम जिले के जावेद गांव से। जबकि गंभीर नदी, जो गंभीर नदी है वो निकलती है करौली जिले से। देखिए अब एक गंभीर नदी की नोट जो बात करनी है वो ध्यान रखिएगा, क्या है, गंभीरी वह बेड़च के संगम पर चित्तौड़, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि संगम पर चित्तौड़गढ़ शहर व दुर्ग बसे हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ शहर और दुर्ग किन किन नदियों के संगम पर है, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर। जबकि गंभीर नदी में क्या बना हुआ है, पांचना बांध। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे पूछे पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है, वो गंभीर नदी पर पांचना बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का एकमात्र, किसका बांध है, एकमात्र मिट्टी का बांध है, एकमात्र मिट्टी का बांध पांचना बांध, जो कहाँ पर है, गंभीर नदी पर है और करौली जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, करौली जिले में। यहाँ लिख देती हूँ, आपको पता रहना चाहिए पूरा, करौली में। तो पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में है, जो एकमात्र मिट्टी का बांध है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए अपनी नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी है, कोठारी नदी। कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से। देखिए ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ पर है भाई, ये राजसमंद में है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहाड़ियाँ भी कंप्लीट हो रही है आपकी कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक मिल जाती है। तो भीलवाड़ा बनास में मिल जाती है। ये कौन सी नदी, कोठारी नदी। लेकिन कोठारी नदी की कुल लंबाई ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। अब देखिए मेज नदी भी है, लेकिन ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, जो कि भीलवाड़ा
जिले को पेयजल की आपूर्ति करता है, पेयजल की आपूर्ति करता है। देखिए, कोठाई नदी दीवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से, कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। मेजा बांध जो है भीलवाड़ा जिले में, मेजा बांध जो है कोठाई नदी पर है, जो कि क्या करता है, भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति करता है। इसी के साथ यहाँ ध्यान रखिएगा, एक नदी और है खारी नदी। देखिए, राजस्थान में 2 खारी नदी है। कितनी खारी नदी है? 2 खारी नदी है, एक बनास की सहायक खारी नदी है और एक लूनी की सहायक खारी नदी है। तो देखिए, ये जो बनास की जो सहायक खारी नदी है वो कहाँ से निकलती है, पूछते हैं अक्सर, बिजराल की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से। अब ये बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये भी राजसमंद में है। कहाँ पर है ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ पर है? राजसमंद में। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है। ओके, फटाफट से यहाँ तक समझ आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अपन राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ पढ़ रहे थे। तो एक नदी पढ़ी अपन ने चंबल, दूसरी पढ़ी बनास, और राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियों की ट्रिक से क्या है? चंबल। तो चंबल हो गई, बनास हो गई, इसी के साथ कौन सी बची? ल से लूनी नदी। तो देखिए, जो लूनी नदी है वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से निकलती है, इसके क्या उपनाम है, इसे मतलब इसका राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाह है, कौन से ज़िले हैं, ये सब कुछ पूछते हैं, लंबाई चौड़ाई सब। तो देखिएगा, जो लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो, कि उद्गम कहाँ से निकलती है। ये निकलती है अजमेर जिले के नाग पहाड़ से। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ से। ऑप्शन में लूनी नदी नहीं है, तो क्या करोगे भाई? और पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, अजमेर जिले के नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, वो है सागरमती नदी। ओके, तो ठीक है, सागरमती नदी कहाँ से निकली? अजमेर के नाग पहाड़ से। अब देखिए, और इधर एक स्थान है, पवित्र स्थान, वो है उस साइडों में, यदि साइडों में जाते हैं अपन, पिछवाड़े, किनके? नाग पहाड़ के पिछवाड़े जाते हैं ना, तो कौन सी नदी आती है? एक नदी आती है इधर से, कौन सी? सरस्वती। जब सरस्वती और सागरमती और सरस्वती दोनों मिल जाती है, 2 धाराएं मिलकर क्या कहलाती है? लूनी नदी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, किन किन धाराओं के मिलने से लूनी बनती है? सागरमती और सरस्वती के मिलने से क्या बनती है? लूनी नदी बनती है। ठीक है, यहाँ तक मैं लिख देती हूँ, सही से आपको समझ में आ जाए। सरस्वती, तो देखिएगा, सरस्वती नदी और सागरमती के धाराओं के मिलने से लूनी नदी बनती है। इसी के बाद देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है? साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? साकरी नदी। अब देखिए, इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसके उपनाम क्या है? इसे बोलते हैं मरु की गंगा। क्या बोलते हैं इसे? मरु की गंगा, थार की गंगा, मरु की आशा, मरुस्थल की जीवन रेखा। अब देखिएगा कि किस नहर को मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। नहर पूछे तो आपको इंदिरा गांधी नहर करना है, जबकि आपको पूछे मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी को मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे बोलते हैं मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा। तो देखिए, कोई क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा, आपसे पूछे मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया एक बार कि कालिदास, ठीक है, कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा, या क्या कहा था, या किसकी संज्ञा दी थी? तो इसे कहा था अंतः सलीला। जबकि वैदिक काल में इसे क्या कहा गया? वैदिक काल में इसे कहा गया, ध्यान रखिएगा, लवणवती। लवणवती।
लवणवती। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो लूनी नदी है उसे लवणवती कहा गया है, जबकि कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। मरुस्थल की जीवन रेखा, मारवाड़ की गंगा, मरु की आशा, थार की गंगा, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? लूनी नदी को कहते हैं। इसी के साथ ध्यान रखिएगा इसकी कुल लंबाई, लूनी नदी की कुल लंबाई, देखिए इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। और आपको पता है लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है, किस में जाकर मिलती है? मैंने आपको पहले बताया था, लूनी और पश्चिमी बनास जाकर कहाँ मिलती है? कच्छ की खाड़ी में। बाकी जितनी भी नदियाँ बची अरब सागर की वो कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो देखिएगा इसकी कुल लंबाई कहाँ तक हुई? गुजरात तक। कितनी? 495 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या कि राजस्थान में लंबाई बताइए भाई, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में इसकी लंबाई? 320 किलोमीटर। कंप्लीट। यहाँ पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए लूनी नदी का बहाव क्षेत्र पढ़ेंगे अपन, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कितना है? बहाव क्षेत्र किसका? लूनी नदी का। तो देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, लूनी नदी। ओके, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कितने जिलों में? 6 जिलों में। अब देखो 6 जिलों की जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स अपनाएंगे अपन, बढ़िया वाली, एकदम शानदार वाली। उसकी ट्रिक्स है अपना बजाज। ट्रिक्स बहुत इजी है, अपना बजाज। याद क्या रखना है आपको कि लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिले। अब 33 जिलों में से आप कैसे ढूंढोगे? तो आपको क्या याद रखना है? अपना बजाज। ठीक है, एक तो थी सच्ची को कबूतर दो, दूसरी थी अष्टी अभी रांची गए, और तीसरे की ट्रिक्स है अपना बजाज। तो देखिए ऐसे हो गया अजमेर, प से हो गया पाली, ना से हो गया नागौर, और ब से हो गया बाड़मेर, और जा से हो गया जोधपुर, और ज से हो गया जालोर। देखिएगा जैसे अब जैसलमेर मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा मरुस्थल है। यदि कोई नदी होती तो वो मरुस्थल होता ही नहीं। तो जैसे जालोर। तो देखिए अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव क्षेत्र है कितने जिलों में? 6 जिलों में। तो देखिएगा क्रम देखते हैं अपन, क्रम से जमाते हैं। एक बार क्रम से पता रहे अपने को, क्रम पूछ लेते हैं बहुत बार क्वेश्चन में। तो अपन पूछेंगे, देखो सबसे पहले ये निकली अजमेर से, तो 1 लिख दिया। देखिएगा 1 लिखा आपने, अब 1 छोड़ दो और 2 लिख दो। अपना बजाज में ध्यान रखिएगा, 1 छोड़कर 2 लिखना है। तो 1 छोड़ दिया तो 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो जो छोड़ा ना उसको लिखना है 3, तो 1 2 3 ऐसे जमाइएगा। पहले 1 लिख दीजिए, फिर 1 छोड़ दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए। 2 के बाद आप क्या करोगे? जो बचा वो 3 लिख दीजिए। अब देखिए 4 छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। अब देखिए 1 2 3 4 छूट गया ना, तो 4 और 5, सॉरी 6। कौन सा? 6। तो 1 2 छूट गया, 3 फिर 2 आ गया यहाँ पर। देखिए 1 फिर 2 लिख दीजिए, फिर बीच में जो बचा वो लिखिए, फिर 1 छोड़ दीजिए तो 5, फिर 4 बचा 4 लिख दीजिए, और फिर 6 लिख दीजिए। तो ये हो गया अपना बजाज। अब देखिए प्रवाह क्षेत्र क्रम से देखते हैं इसका, प्रवाह क्षेत्र क्रम से। तो सबसे पहले अजमेर के बाद नागौर के बाद पाली के बाद जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद कहाँ पर? जालोर जिले में बहती हुई गुजरात में किस में मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा
कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी मिलती है? लूनी नदी। तो देखिएगा इसका प्रवाह क्षेत्र जरूर ध्यान रखिएगा। वापस बता देती हूँ, अपना, बजाज, फिर आपने जो इसके टुकड़े किए अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, तो 1 लिखो, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर आपको जो छोड़ा उसको लिखिए 3, फिर आप एक छोड़ दीजिए 5 लिखिए, फिर जो छोड़ा वो लिखिए, और लास्ट में आपको पता है बचा क्या? 6 बचा, तो 6 लिख दीजिए। तो यहाँ ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसका बहाव क्षेत्र, ये इसका क्या है? बहाव क्षेत्र। अब देखिए जो लूनी नदी है इस पर भी बांध बने हुए हैं। जो बांध है वो है जसवंत सागर बांध। देखिए जसवंत सागर बांध कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ? जोधपुर में। तो ध्यान रखिएगा जसवंत सागर बांध को ही बोलते हैं पीचियाक बांध। तो ध्यान रखिएगा पीचियाक बांध या जसवंत सागर बांध कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर में। ठीक है। तो देखिए लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। तो पश्चिमी राजस्थान की, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। पूर्ण बहाव की दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास नदी। तो देखिएगा पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी। कंप्लीट यहाँ तक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नदी, लूनी नदी कहाँ गई? बालोतरा। कहाँ पर है भाई? बाड़मेर में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लूनी नदी का जो जल होता है वो बालोतरा बाड़मेर तक क्या होता है? मीठा, मीठा जल होता है। कैसा जल होता है? मीठा जल होता है। और उसके बाद इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। तो बहुत बार पूछ लेते हैं लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा होता है? बालोतरा बाड़मेर तक तो होता है मीठा, और लूनी नदी का जल जो है बाद में क्या हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो देखिएगा ये इससे क्वेश्चन बनता है, दुनिया की आधी खारी व आधी मीठी नदी। तो वो कौन सी नदी होगी? लूनी नदी, क्योंकि इसका आधा जल तो मीठा है और आधा जल खारा है। तो दुनिया की आधी खारी व आधी मीठी नदी कौन सी हो गई? कौन सी नदी? लूनी नदी। अब देखिए इसका जल जो खारा है तो खारे जल को क्या करेंगे? मीठा तो बदलेंगे, क्योंकि आजकल तकनीकी आ गई। तो ध्यान रखिएगा लूनी नदी के जल को, किसके जल को? लूनी नदी के जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक योजना चलाई गई थी, एक परियोजना चलाई गई थी। उस परियोजना का जरूर नाम रखिएगा, ऑपरेशन सुजलव परियोजना। कौन सी परियोजना? ऑपरेशन सुजलव परियोजना। तो देखिएगा लूनी नदी बालोतरा बाड़मेर तक कैसी है? मीठी है, और उसके बाद इसका जल कैसा हो जाता है? खारा जल हो जाता है। जल कैसा हो जाता है? खारा जल हो जाता है। और दुनिया की आधी खारी व आधी मीठी नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी के जल को पीने योग्य बनाने के लिए ऑपरेशन सुजलव परियोजना चलाई गई। ठीक है। अब देखिए लूनी नदी के बारे में क्या फैक्ट है। ये एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अधिक वर्षा वाले भाग से कम वर्षा वाले भाग की ओर बहती है। तो ध्यान रखिएगा लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अधिक वर्षा वाले भाग से कम वर्षा वाले भाग की ओर बहती है। तो आपको ये फैक्ट समझ में आए। अब देखिए जब यहीं पे समझ लेते हैं कि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा जालोर में लूनी
नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नेडा या रेल। क्या बोलते हैं? नेडा या रेल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जालोर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को नेडा या रेल बोलते हैं। जबकि क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए कि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ गया कि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो अब इसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तब इसके क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लूनी नदी का सर्वाधिक बहाव क्षेत्र पूछे कि किस जिले में सर्वाधिक कहाँ बहती है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ बहती है? बाड़मेर में। लेकिन न्यूनतम आ जाए इसकी जगह, न्यूनतम बहाव क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम बहाव क्षेत्र कहाँ है? पाली जिले में। ठीक है, तो देखिए लूनी में एकमात्र नदी जो किधर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। जो दाईं ओर से मिलती है वो है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जोजड़ी। क्या है? जोजड़ी। तो ध्यान रखिएगा लूनी में एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, कौन सी? जोजड़ी। देखिए आपको मैं इसकी सहायक नदियों के एक बार बता देती हूँ। जितने बिगड़े नाम होते हैं वो सारे किसके होते हैं? लूनी नदी के ही है। सब में डी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितने भी बिगड़े नाम, जैसे कोई सूखा है तो अपन क्या बोलते हैं? सूखड़ी। ठीक है, कोई मीठा बोलता है तो वो मीठड़ी है। तो ऐसे कोई भी बिगड़े नाम दिख जाए नदी के, तो आप किसके करोगे? लूनी के। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितने भी बिगड़े नाम किसके? लूनी नदी की सहायक नदियों के। तो मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। सहायक नदियाँ किसकी? लूनी की। तो लूनी की सहायक नदियाँ की ट्रिक्स हैं मिली, बासु, खा, जवाई, सागी। तो ध्यान रखिएगा ट्रिक्स क्या है अपनी? ट्रिक्स है मिली, बासु, खा, जवाई, सागी। तो देखो, मी से है मीठड़ी, ली से है लीलड़ी, बा से है बांडी, सू से है सूकड़ी, खा से है खारी, जवाई से है जवाई, और सागी से है सागी। सगे संबंधी, जवाई और सगे दोनों किसकी सहायक है? लूनी की सहायक है। और ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ थोड़ा सा, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो कौन सी होगी? सबसे बड़ा कौन होता है ससुराल में जाने के बाद? जवाई। तो ठीक है, तो लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधे सीधे, लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी जवाई नदी। तो ठीक है, फटाफट से ये लूनी नदी कंप्लीट हुई अपनी। इसी के साथ अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।